जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आज बात होने वाली है कि लोग जानबूझ के ना कुंडली को अवेक कर रहे हैं, मतलब जबरदस्ती चक्रों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ना उन लोगों के लिए है कि जो भी लोग कुंडलिनी को मजाक समझ रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि इस फलाना चैनल पे या फलाना आदमी या फलाना भगत बोल रहा है कि इस मंत्र का जाप कर लो, ये देवता आपके पास आएंगे, आपका काम करेंगे, आप उनसे काम करवा सकते हो, अपनी सारी इच्छा पूर्ति कर सकते हो। लेकिन ये सब कुछ गलत है। तो उस पे ये वीडियो है कि जिन लोगों ने भी अपनी कुंडलिनी या अपने चक्र के साथ छेड़छाड़ करी है बिना गुरु के, तो उनको क्या क्या संकेत मिलेंगे या उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है, उनको मतलब वह कौन सी स्टेज तक जा सकते हैं, उस पर आज बात होने वाली है। क्योंकि काउंसलिंग सेशन में इतने सारे लोग भी ऐसे निकल के आ रहे हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती सिर्फ YouTube की वजह से, या कह लो YouTube पे ही ज़्यादा फेमस है, YouTube पे बोलते हैं फलाना ये चैनल है, ये कर लो, ये मंत्र का जाप कर लो, ये निर्माण मंत्र का जाप कर लो। हर कोई मंत्र जाप करने के लिए ही क्यों बोल रहा है? अभी ना वो एक्चुअली में बच्चे हैं, मतलब 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के बच्चे हैं। इन्होंने ना इनकी शादी हुई है, ठीक है ना, इनके कोई बच्चे हैं, ना इन्होंने कोई पढ़ाई कंप्लीट करी है, ना इन लोगों के पास पैसों की कोई रिसोर्सेज है। ये सारे बच्चे हैं, इन्होंने कुछ दुनिया नहीं देखी है और वह कूद गए सीधा किधर? मंत्रों में, ठीक है ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो तो प्लीज़ सोच समझ के करो, या किसी ऐसे टीचर के पास जाओ या किसी ऐसे पर्सन के पास जाओ जो आपको इसमें तरीके से आपको गाइड कर सके। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं, क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं, सब कुछ। क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं ना वह बोलते हैं कि सिद्धि दे दो, थर्ड आई दे दो, देवता दे दो, शक्तियाँ दे दो। अब चलाना कैसे और दे दो क्या होता है? मतलब क्या आलू टमाटर है क्या? मतलब दे दो, पैसे ले लो, दे दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। शक्तियाँ कमानी पड़ती है, मेहनत होती है, तपस्या होती है, और आपके जितने भी कुकर्म होते हैं वह खत्म होते हैं। उसके बाद शक्तियाँ आपके पास आती हैं, फिर वह शक्तियाँ आने के बाद आपकी परीक्षा लेती हैं कि इस फलाना व्यक्ति ने, इस फिर फलाना बच्चे ने मेरे को बुलाया है और मैं देखना चाहता हूँ इस शक्ति का वह क्या इस्तेमाल करेगा। अपने लिए इस्तेमाल करेगा, या इसको लालच है, या इसको घृणा है, या इसके अंदर नफरत है। अगर इसको हम पैसे नहीं देंगे तो क्या हमारे साथ वो कैसा ट्रीट करेगा, हमारी पूजा वो किस तरह से करता है और किस प्रकार से करता है, ये सारी चीज़ें शक्तियाँ आके देखती है। वो अदृश्य होती है, इसलिए आपको नहीं पता चलता। आपने देखा होगी आपको सपने में कोई देवता की सवारी दिख रही है, या आपने अपने सपने में देखा होगा कोई देवता का वाहन दिख रहा है, शेर दिख रहा है, या डॉग दिख रहे हैं, या अस्त्र शस्त्र दिख रहे हैं माता काली के, भैरव जी के। तो ये सब क्या होता है कि वो बताते हैं कि तूने इस मंत्र का जाप किया ना, इस मंत्र का जाप किया ना तो मैं आया, या पिछले जन्म से आपका कुछ उनसे लगाव होगा, जुड़ाव होगा, तो उस पर्टिकुलर देवता के वाहन आपको दिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा संकेत होता है कि उस एनर्जी ने आपके घर में पैर रखा, आपको सपने में उन्होंने एक हिंट दिया कि
देख मैं आ गया हूँ, अब अपने तरीके से ही रहना। अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मैं वापस चले जाऊंगा। फिर वापस से आपको उतनी ही पूजा पाठ बढ़ानी होती है, फिर वह वापस आते हैं। फिर उसी सेम प्रकार से फिर वह प्रोसेस चलता है। फिर वह आएंगे, फिर टेस्ट लेंगे, फिर आपको परखेंगे, फिर आपको रिजल्ट देंगे, फिर रुकना है या नहीं रुकना है, फिर उस हिसाब से जाते हैं। आपने सुना होगा ना कि किसी ने 10 बार भी मंत्र जप लिया या किसी ने 10 माला कर ली तो उसको सिद्धि मिल गई, और सामने वाले ने 100 माला जपी फिर भी उसको सिद्धि नहीं मिली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सामने वाले गुरु पे या सामने वाले टीचर पे दोष निकाला जाता है कि उसने मुझे प्रॉपर नहीं सिखाया, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें आपके कर्म और आपकी नीयत बहुत ज़्यादा शामिल होती है, तब जाके आपको ये शक्तियाँ मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई जानबूझ के अगर कोई मंत्रों के द्वारा या अगर कोई मंत्रों के द्वारा अपने चक्रों को खोल रहा है, जैसे उसके बीज मंत्र होते हैं लम वम हम, ये जितने भी बीज मंत्र होते हैं चक्रों के होते हैं। जो चक्रा मेडिटेशन करते हैं चक्रों को ओपन करने के लिए, जो बाकी की ये क्लासेस में सिखाई जाती है, मुझे नहीं समझ में आता कि इसकी क्लासेस कहाँ होती है। आप समझ नहीं आता कि लोग क्लासेस लेते हैं और मेरे पास आते हैं कि और बोलते हैं कि चक्रा मेडिटेशन करा था और फिर उसके बाद हमारे घर में सारी चीज़ें तैश नैश हो गई, जॉब चली गई, घर में हेल्थ इशू हो गए और आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। ठीक है, जिसने चक्र मेडिटेशन करा, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम तक वो टीचर आपके पास रहता है सिखाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं सिखाता कि इन फ्यूचर अगर कुछ डिसबैलेंस हुआ या कुछ डिसेबिलिटी हुई तो आप क्या कर सकते हो। मतलब अगर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हो गई या कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि चक्र खुले हुए वो नेगेटिविटी को दिखता है। आप घर से बाहर निकलोगे, बहुत सारी नेगेटिविटी आपका वेट करती है। और ठीक है, ये सच बात है, जिस दिन आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी उस दिन आपको दिखाई देगा लिटरली कि कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी का वास है बाहर। ठीक है, दिव्य दृष्टि खुलने का मतलब ये नहीं है कि घर से बाहर निकलोगे तो इधर खड़ा है और वो दिखेगा, उधर खड़ा है वो दिखेगा, नहीं। उसकी एक सीमा होती है, उसका एक अलग तरीका होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिस दिन दिव्य दृष्टि खुलेगी उस दिन आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा कलयुग में नेगेटिविटी का वास है। तो नेगेटिविटी जब आपको देखती है तो उसको पता चल जाता है कि आप बिगनर हो, आपको कुछ आता नहीं है और आप सिर्फ आपके सिर्फ चक्र खुले हैं। आपने और पे काम नहीं करा, आपने कोई देवता सिद्ध नहीं करे, कोई देवी की सिद्धि नहीं की, सिर्फ आपने चक्रों की मेडिटेशन करी। चक्र खुलने का मतलब ये होता है कि उन 7 चक्रों में कोई भी नेगेटिविटी आके रुक सकती है। ठीक है, अगर उसके पावर को आप यूज़ नहीं करना जानते हो चक्रों के, तो कोई भी नेगेटिविटी आपके चक्रों में आके बैठ जाएगी या आपके घर में आके बैठ जाएगी और वो आपको परेशान करती रहती है। और आपको तो पता ही चलता रहता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हो। और जिससे आपने सारा सीखा होता है वो भी आपसे बात नहीं करता है, क्योंकि उनका टाइम ख़त्म हो जाता है। आप उनसे पूरा सीखते नहीं हो, ये गलती आपकी है। आपको पूरी चीज़ें सीखनी है अगर इन फ्यूचर कुछ होता है। चक्र मेडिटेशन क्यों कर रहे हो, क्या हासिल करना चाहते हो, सीधी सी बात है। अगर आपको कुंडलिनी अवेकनिंग करनी है या चक्र खोलने हैं या देवी देवता से
आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव है, आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, घर में बैठ के बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। सिद्ध कुंजी का सूत्र है, दुर्गा का सप्तशती पाठ है, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा पुराण है, शास्त्र है, सुंदरकांड है, ये सब का पाठ करो, इससे भी शक्तियाँ मिलती है। ठीक है, इससे जो शक्तियाँ मिलेंगी ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मिलती है, मंत्रों से भी ज़्यादा स्ट्रांग मिलती है। तो ये किसी ने आपको बताया नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग सेशन में आते हैं और वो मुझे बताते हैं कि हमने कोई मंत्र जाप नहीं किया, हमने सिर्फ सुंदरकांड का पाठ किया और मेरे आसपास में इतने ज़्यादा उनके गण आ चुके हैं कि मुझे किसी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप मानोगे इस बात को? नहीं ना, नहीं मान पाओगे ना इस बात को। ट्राई करके देखो, 1 महीना सुंदरकांड का पाठ करो, कोई मंत्र जाप मत करो, कोई मंत्र जाप मत करो, गुरु के पास मत जाओ, किसी भगत के पास मत जाओ, देखो सब चीज़ें कैसे नॉर्मल होती है लाइफ में। ठीक है, तो जो लोग सही बात बताते नहीं हैं, सही बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लोग बताते नहीं हैं। तो अभी क्या करना है आपको? अगर आपने चक्र खोल लिया है और या कुंडलिनी एक्टिव कर ली है या बिना गुरु के आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें घटित होंगी। पहली चीज़, आपका जो माइंड है वह डरने लगेगा, आपको अंधेरे से डरना लग जाएगा, आपको अंधेरे से डर लगेगा तुरंत। ये बहुत ही अर्ली साइंस है, ये बहुत ही जल्दी आपको साइंस मिलेंगे। आप यहाँ बैठे होंगे ना, तो सामने कोई भी चीज़ खड़ी है, मतलब बहुत दूर दूर पे बैठी है, 10 या 20 कदम पे भी बैठी है ना, और अंधेरा हो रखा है, तो आपको डर लगेगा। वेरी स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग, बहुत जल्दी में बता रहे हैं। जैसे आज मंत्र जाप करने लगा तो 2 दिन में आपको फ़र्क पता चल जाएगा। 2 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। ये उन लोगों के साथ होगा जिनका कोई गुरु नहीं है, जिनको किसी ने सिखाया नहीं है, उन्होंने बस यहाँ इंटरनेट से कोई भी मंत्र लेके शुरू कर दिया और उनको डर लगना शुरू होगा, उनके सारे काम बिगड़ेंगे, उनका कोई भी अच्छा काम नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, अच्छा काम कोई भी नहीं होगा। वह जो भी पैसे कमा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, या उनके रिश्तेदार जो फेक रिलेशन होंगे, वो तो छूट ही जाते हैं, लेकिन एकदम स्टार्टिंग में ना छूटने में उनको समय लगता है, कट ऑफ होने के लिए रिलेशनशिप, बुरे रिलेशनशिप जो होते हैं। लेकिन जो बुरे साइड इफ़ेक्ट जो पड़ने वाले हैं चक्र खुलने के बाद या कुंडलिनी अवेकनिंग करने के बाद, वो ये है कि अचानक से आपका ना झगड़ा होगा, हर किसी से झगड़ा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं घर से बाहर ही रहूं, घर के अंदर आऊँ ही नहीं, घर के अंदर आऊँ ही ना। आपको अपने अंदर से एक मतलब ऐसा लगेगा कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या कर दिया, या मैंने कहाँ पे हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे घर के अंदर नहीं रहना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसा है कि मैं बस बाहर घूमूं। कोई अंदर से मतलब कोई इंट्यूशन पावर काम नहीं करेगी, आपके अंदर से बिल्कुल जीरो हो जाओगे, आपका जीरो लेवल हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, खाना ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी खा सकते हो और बहुत कम भी खा सकते हो, तो शरीर सूखने लगेगा। डिपेंड करता है कि आपने मंत्र या कौन सा तरीका अपनाया है कुंडलिनी अवेकनिंग करने का। अगर कोई मशान के मंत्र लिए या कोई तंत्र मंत्र के मंत्र लिए या कोई अलग, मतलब यूँ समझ लो ना, ये कोई और अलग मंत्र लिया लेवल का आपने, तो बहुत ज़्यादा ये सिम्टम्स देखोगे। अगर आपने कोई नॉर्मल मंत्र लिया है ओम नमः शिवाय या माता काली के, तो इसमें आपको धीरे धीरे आपको सिम्टम्स दिखेंगे, लेकिन खुद से अवेकनिंग मत करो,
क्योंकि कुंडली अवेकनिंग आप आज के टाइम में ना जो फैशन हो गया है ना, पहले इस चीज़ को समझो। अगर आप कोई मंत्र जप रहे हो उसका मतलब क्या है? मंत्र जपने का मतलब ये है कि उस मंत्र से जुड़ी हुई जितनी भी शक्तियां हैं वो आपके घर में, आपके शरीर पर अट्रैक्ट होंगी। अट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि मान लो आपका नाम सोनू है और आपकी मम्मी दिन भर सोनू 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 नाम बुला रही है, सोनू को बुला रही है और सोनू सुनता नहीं है। सोनू ये हो गया, सोनू वो हो गया। कितना भी वो बेकार होगा लड़का, लेकिन वो मम्मी की आवाज़ सुन के पूरे दिन में एक बार तो आएगा ही ना, आएगा ना। एग्री करते हो ना? तो उसी प्रकार से आप जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का दिन भर जपते हो ना, तो मानसिक जाप करते हो ना, तो उससे जुड़ी हुई शक्तियाँ आपके पास आती हैं। ठीक है ना? अब ये नहीं बोला जा सकता कि अच्छी है या बुरी है। बुरी भी आ सकती है और अच्छी भी आ सकती है, दोनों शक्तियाँ आपके पास आ सकती हैं। ठीक है? जैसे मैंने कहा कलयुग में नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा पहरा है, तो नेगेटिव चीज़ कहीं से भी आ सकती है, आपके आस पड़ोस में से आ सकती है नेगेटिविटी एनर्जी, या वो भी आ सकती है, या आपके चौक चौराहे से आ सकती है, या आसपास से कहीं से भी आ सकती है। 2-3 किलोमीटर शमशान घाट होगा, वहाँ से आ सकती है। कहीं से भी कोई भी नेगेटिविटी आपके पास आ सकती है। तो इसलिए गुरु सिखाता है कि नेगेटिविटी आए तो उसको हटाना कैसे है। ठीक है? अगर आपने कुंडली जागृत कर ली है तो प्लीज़ आप प्रॉपर एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे टीचर के पास जाओ। गुरु नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप मंत्र द्वारा गुरु को, या मंत्र द्वारा आप शक्ति का आह्वान करते हो अपने शरीर में प्रवेश कराने के लिए, तो शक्ति ही आपको गुरु तक लेकर जाएगी। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी इस समय जो डिफ़िकल्ट फेस कर रहे हो, उस समय आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको उस देवी की या देवता की प्रॉपर विधि विधान से पूजा करनी है और कहीं नहीं भटकना है। जितना ज़्यादा भटकोगे वह जितना ज़्यादा घूमोगे, लोग गलत पूजा पाठ बताएंगे, लोग गलत तरीके से पूजा पाठ करवाएंगे, आपसे बोलेंगे आ जाओ मेरे दरबार, मैं दरबार लगाता हूँ या लगाती हूँ, यहाँ पे उतारा होगा, यहाँ पे चढ़ावा होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा, ये सब बोलेंगे। इससे आपकी जो आपकी शक्ति थी वह चुरा के रख ली जाएगी, बंधन कर दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि घर में जो भी ऊर्जा आपने बुला रखी है, जो भी एनर्जी आपने बुला रखी है, उसी से ही आप काम करो और सही तरीके से करो। समय लगेगा लेकिन ठीक होगा। लेकिन जो परीक्षा उन्होंने लेनी है वो तो लेनी है, और आपको जो आपने गलत काम करा है, अच्छा काम करा है, उसका भी बुरा आपको दंड मिलेगा। तो प्लीज़ अपने आप से कुंडली का अवेकन मत करो। कुंडली अवेकन होगी तो बहुत लोगों को मैंने डिप्रेशन में जाते हुए भी देखा है, और इस समय डिप्रेशन वालों की भी क्लास और उनकी लग रही है, उनकी काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग का मतलब होता है बातचीत। ठीक है? बातचीत का मतलब होता है कि आपके बारे में, आपकी आवाज़ के द्वारा मैं स्कैन करता हूँ। आवाज़ पढ़ने से मैं पता करता हूँ कि क्या दिक्कत होती है, कहाँ से आपको परेशानी आई है, कहाँ पे क्या तकलीफ़ हो रही है, कितने औरा, कितने चक्र एक्टिव है, डीएक्टिव है, सब कुछ। इसका मतलब होता है काउंसलिंग। ठीक है? उसमें सब कुछ पता चलता है। मुझे आपकी कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है कि आपका फ़ोटो दे दो, आईडी दे दो, कार्ड दे दो, नाम दे दो, पता दे दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी किसी का। ठीक है ना? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरी वीडियो। धन्यवाद।